हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक वेब स्लिंग क्या होता है। व्हाट इज सिंथेटिक वेब स्लिंग। इसमें सिंथेटिक वेब स्लिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, जो उसमें स्टिकर लगे हुए, तो मतलब उस पर जो लेबल लगा हुआ रहता है या मार्क किया हुआ रहता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे और डूज और डोंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेटिक वेब स्लिंग क्या है। तो सिंथेटिक वेब स्लिंग जस्ट एक वायर रोप जिस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह का इस्तेमाल है, जो इसका भी उसी तरह के होता है, लिफ्टिंग लोबरिंग के लिए और मटेरियल शिफ्टिंग करने के लिए। देखिए डिफिनेशन के आधार पर समझते हैं। सिंथेटिक स्लिंग इज ए वेबिंग फैब्रिकेटेड, ए वेबिंग फैब्रिकेटेड स्लिंग है दैट यूज टू सेम पर्पस, ये सेम पर्पस के लिए यूज होता है। किसके लाइक वायर रोप स्लिंग, यानी जिस तरह से वायर रोप का स्लिंग हम इस्तेमाल मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए, लोबरिंग करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए करते हैं, उसी तरह वेब स्लिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्पस सेम है, बट इसमें क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं कि आप सिंथेटिक वेब स्लिंग आप समझ चुके होंगे क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक वेब स्लिंग के ऊपर जो मार्किंग रहता है या लेबलिंग रहता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो रहता है, नेम और ट्रेडमार्क ऑफ मैन्युफैक्चर, किसने बनाया है उसके मार्किंग रहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या रहता है, मैन्युफैक्चर कोड, स्टॉक नंबर, इसके कोड और स्टॉक नंबर क्या होंगे वो सब दिए रहते हैं। उसके बाद रेटेड कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हिचेज एंड एंगल, कौन सा हिच पे, अगर कौन सा हिच का इस्तेमाल करेंगे तो उसके आधार पे उसका कितना रेटेड कैपेसिटी रहेगा उसके बारे में। जिससे यहाँ पे देख रहे हैं कोई यहाँ पे स्लिंग है, तो इसका जो वर्टिकल में है वो कितना उठा रहा है, 20 kg। यहाँ पे चोकर में क्या हो गया है, थोड़ा घट गया है, और बास्केट में देखिए इसका डबल 40,000 kg हो गया है। तो ए है जो इसके आधार पे इसमें लिखा रहता है कि वर्टिकल उठाएंगे तो कितना आएगा, चोकर में कितना ये कैपेसिटी इसकी रहेगी और बास्केट में कितनी कैपेसिटी रहे, जो कि इस पे लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, इसमें कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो भी इसमें डिटेल इसमें लिखा हुआ रहता है। तो वेब सीलिंग में इस तरह का आपको स्टिकर स्टिच किया हुआ रहता है, उसके ऊपर इसका होना जरूरी है। और इसी से आपको सारा चीज मालूम पड़ेगा कि वर्टिकल में कितना लोड उठा सकते हैं, चोकर में कितना उठा सकते हैं, और बास्केट अगर हिच है तो उसमें कितना उठा सकते हैं। तो चलिए अभी हमने है जो इसके लेबलिंग पे बात किया, और आगे हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज इसका क्या होता है, ये लाइट वेट होता है, इसको कहीं भी कैरी करने में इजी होता है। इजी टू रिगिंग, जिससे रिगिंग करने में इजी होता है। लो इनिशियल कॉस्ट, इसके कॉस्ट कम होते हैं। रिड्यूस लोड डैमेज, ये है जो लोड को डैमेज बहुत कम करता है, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता वेब सीलिंग, वायर रोप सीलिंग के जैसा, इसलिए इससे लोड डैमेज नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज पे अगर बात करें तो ये लो हीट रेसिस्टेंट, यानी 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसकी रेसिस्टेंट कम होती, हीट के गल जाएगा ये। डैमेज ड्यू टू कट एंड एब्रेशन, कट एब्रेशन के कारण ये डैमेज हो जाता है। डैमेज ड्यू टू केमिकल, केमिकल के कारण डैमेज होता है, या अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण भी ये डैमेज हो जाता है। नॉट रिपेयरेबल, ये रिपेयरेबल संभव इसमें नहीं है, इसका रिपेयर किया नहीं जा सकता है। अब चलिए डूज और डोंट पे बात करें। तो डूज में हम पहले देखेंगे विजुअली इंस्पेक्ट स्लिंग फॉर डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम सर्विस इफ नेसेसरी, यानी इसका विजुअली चेक करना, अगर डैमेज है तो सर्विस से इसको रिमूव कर दें, डैमेज नहीं है तो यूज कर सकते हैं। इंश्योर द सेफ्टी टैग इज अटैच एंड हैज ऑल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर जो सेफ्टी टैग रहते हैं, जो स्टिकर रहते हैं, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वेरीफाई लोड रेटिंग एज पर हिच, जो कि अभी अभी मैंने स्टिकर में दिखाया था कि कौन से हिच में कितने लोड उठा सकते हैं, तो उसके आधार पे इसको वेरीफाई करके ही इसका काम करना है। वेरीफाई लोड रेटिंग पर हिच स्टाइल, कौन सा हिच में आप उठा रहे हैं उसके आधार पे लोड कितना इसका दे रहा है, उसके आधार पे काम करने हैं। और नेक्स्ट है यूज शॉर्पनर फॉर शार्प कॉर्नर एंड नेसेसरी, तो शॉर्पनर का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, जहाँ पे शार्प कॉर्नर पड़ रहा है, शार्प कॉर्नर, वहाँ पे उसका कटने का डर रहता है, तो वहाँ पे शॉर्पनर के रूप में आप है जो कुछ भी डाल सकते हैं, रबड़ डाल सकते हैं,
या लकड़ी का कुछ चीजें डाल सकते हैं। ये सब चीज डाल करके उसको कॉर्नर को बचाना है ताकि ये कट ना हो। अब क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। डो नॉट यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्लिंग इज डैमेज। स्लिंग अगर डैमेज तो इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये खतरनाक हो जाएगा। डू नॉट इज इफ द सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। अगर सेफ्टी इंफॉर्मेशन उस पर स्टिकर नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। एंड डू नॉट टाई स्लिंग टूगेदर। एक दूसरे को स्लिंग बांध करके, एक दूसरे में अगर स्लिंग सपोज कुछ है तो एक दूसरे से टाई करके उसको इस्तेमाल नहीं करना है। एक गलत सिस्टम है। तो अभी आपने देखा व्हाट इज द सिंथेटिक वेब स्लिंग क्या होता है, इसके लेवल जो लिखे रहते हैं, मार्क्स जो किए होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है सिंथेटिक वेब स्लिंग का, या डिसएडवांटेज क्या है। डोंट्स एंड डूज पे हमने बात किया। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। तो अब हमारी बारी, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।